दोस्तों वायरल हो गया 2026 का क्वेश्चन पेपर सो हिंदी और आपका इंग्लिश का सो ठीक है। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक स्किप नहीं कीजिएगा। जो भी चैनल पर नए होते हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्या बराबर की क्लास आपका से हो गया। यहाँ पर 8 देखिए बच्चों यहाँ पर आपका लिखा हुआ कि एग्जामिनेशन 2000 आपका 26 दोस्तों ठीक दोस्तों। आपका इसमें एग्जाम होने वाला है 50 क्वेश्चन आपका रहेगा। सो आपका हिंदी का 50 का आपका रहेगा इंग्लिश का। सो ठीक है दोस्तों, आपका हिंदी और अंग्रेजी का आपका ये सब्जेक्ट रहेगा। इसमें हम लोग अभी करने वाले हैं हिंदी का आपका क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है सारा क्वेश्चन पेपर दोस्तों ठीक है दोस्तों। आपको सारा क्वेश्चन रहेगा, आपको MCQ टाइप का दोस्तों रहेगा ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए बोलो आप देखिए इस यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये आपका पेपर 1 दोस्तों होने वाला ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ रहेगा आपका हिंदी दोस्तों ठीक है। देखिए क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 से 50 दोस्तों ठीक है। आपका पहला आपका है खंड आपका का दोस्तों। आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। क्या बोला कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सो ठीक है दोस्तों, सिंपली से क्या बोला गया कि आपको एक ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है, फिर इसको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सही विकल्प का चयन से करना है। क्या बराबर कि पढ़ना और घूमना ये दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। दोनों ही हमें ज्ञान अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती है। तरह तरह की पुस्तकें पत्रिकाएं पढ़ने से जहां ज्ञान मिलता है, वहीं अलग अलग जगह घूमने से अनुभव। भारत में घूमने के लिए अनेक प्रसिद्ध स्थल है। इसके उत्तर में बर्फ, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में बड़े बड़े मैदान तो पश्चिम में रेगिस्तान के साथ समुद्र भी है। जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो उसकी संस्कृति, सभ्यता तथा विविधता से परिचित होते हैं दोस्तों ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे दोस्तों, क्वेश्चन की प्रश्न क्या बराबर की पुस्तकें हमें देती है दोस्तों। क्या देती है? ऑप्शन आपका पहला है ज्ञान जानकारी, ऑप्शन दूसरा आपका है अंक, ऑप्शन तीसरा आपका है अवकाश अवसर, ऑप्शन आपका चौथा है नौकरी बच्चों ठीक है। तो सिंपली क्या आता है पुस्तकें हमें देती है, यहाँ पर क्या आता है ज्ञान और जानकारी देती है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन दूसरा समझिए क्या बोला कि घूमने से हमें क्या मिलता है दोस्तों ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है मस्ती, दूसरा आपका है अनुभव, तीसरा आपका है पैसा, चौथा आपका है मित्र बच्चों ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या मिलता है अनुभव से मिलता है अनुभव ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका सिंपली सही हो जाएगा, घूमने से हमें अनुभव मिलता है ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए 3 समझिए क्या बोला कि भारत के पश्चिम में क्या है। ऑप्शन पहला आपका है रेगिस्तान समुद्र, ऑप्शन दूसरा आपका है बर्फ़, ऑप्शन तीसरा आपका है मैदान, चौथा आपका पर्वत बच्चों ठीक है। तो हम लोग क्या मिलता है तो रेगिस्तान और समुद्र मिलता है। उनका ऑप्शन नंबर पहला आपको सिंपली सही बच्चे हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं देखिए क्वेश्चन देखिए 4 समझिए क्या बोला कि जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं। ऑप्शन पहला आपका है संस्कृति सभ्यता, और तीसरा आपका है विविधता, चौथा इनमें से सभी। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। सो आपका इनमें से सभी हमको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए 5 समझिए क्या बोला कि उत्तर का विलोम शब्द है बच्चों ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है पूरब, दूसरा आपका है पूर्व, पहला आपका है पूर्व, दूसरा आपका है पूरब, तीसरा आपका है पश्चिम, चौथा आपका है दक्षिण दोस्तों ठीक है दोस्तों। तो उत्तर का विलोम सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगा देना चौथा बच्चों का दक्षिण हो जाएगा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपको सिंपली सही हो जाएगा दक्षिण दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं कि क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि निर्देशांक निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों ठीक दोस्तों। पूरा आपको काव्यांश को ध्यान से इसको पढ़िएगा आप लोग ठीक है, और पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको नीचे देना है। चलिए देखिए दोस्तों प्रश्न छठा समझ क्या बोला कि उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए बच्चों ठीक है। चुनिए पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर हो गया पेड़, दूसरा आपका है मिट्टी, तीसरा आपका है हवा, चौथा आपका है धूप दोस्तों ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आपका पेड़ हो जाएगा सो ठीक है दोस्तों। सिंपली आपका सही हो जाएगा पेड़ दोस्तों ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए 7 समझिए क्या बोला कि पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है। ऑप्शन पहला आपका फल, दूसरा आपका फूल, तीसरा आपका लकड़ी, चौथा छाह दोस्तों ठीक है। तो क्या देता है पेड़ धूप सहकर हमें छाह देती है ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सिंपली सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखिए 8वां समझिए क्या बोला कि दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं।
ऑप्शन पहला आपका वर्षा करवाते हैं, दूसरा आपका लकड़ी प्रदान करते हैं, तीसरा आपका है विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं, चौथा आपका फल देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा आपका हो जाएगा विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए 9 समझिए क्या बोला कि हमें किससे प्राण मिलता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है अशुद्ध वायु, दूसरा आपका है विशुद्ध वायु, तीसरा आपका है भोजन, चौथा जल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा दूसरा नंबर सही आपका होगा विशुद्ध वायु, आपका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि उपवन का प्रवाची शब्द है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है बगीचा, दूसरा आपका है बाग, तीसरा है वाटिका, चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आपका वाटिका, इनमें से सभी आपको सही बच्चा हो जाएगा कि उपवन को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं कि बगीचा भी बोलते हैं, इसका प्रवाची शब्द हो जाएगा, फिर बाग भी हो जाएगा, फिर आपका वाटिका भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपको सिंपली सही बच्चे हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं कि आपका खंड यहाँ पर खास जो आपका है व्याकरण का पार्ट आपका, ठीक है दोस्तों। जो आपको प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन आपको कीजिए बच्चों, ठीक है। देखिए प्रश्न देखिए 11 समझिए क्या बोला कि अग्नि का तत्भव रूप बताइए, ठीक है। तो अग्नि का क्या हो जाएगा तत्भव रूप, तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आपका आग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपको सही लगा देना आग दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न दूसरा समझिए क्या बोला कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका हो जाएगा उत प्लस चारण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपको सिंपली सही हो जाएगा दोस्तों कि उच्चारण का संधि विच्छेद आपका उत प्लस चारण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 समझिए क्या बोला कि सम्मान का विलोम बताइए बच्चों, ठीक है। तो सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला आपका सम्मानित, दूसरा आपका सम्मान, तीसरा आपका अपमान, चौथा आपका अपनाम दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही बच्चों को हो जाएगा कि हो जाएगा सिंपली सही तीसरा बच्चों आपका अपमान हो जाएगा, ठीक है। सम्मान का विलोम क्या आपका अपमान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए 14 समझिए क्या बोला कि पुत्र का प्रवाची शब्द है बच्चों, ठीक है। तो पुत्र का क्या हो जाएगा प्रवाची शब्द सिंपली आपको हो जाएगा बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सिंपली सही होगा बेटा बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न देखिए जो 15 समझिए क्या बोला कि अभिमान शब्द के अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए बच्चों, ठीक है। तो पहला आपका है या, दूसरा आपका अभी, तीसरा आपका अभी, चौथा आपका मान बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा दूसरा आपका सही अभी हो जाएगा अभी, ठीक है अभी दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए 16 समझिए क्या बोला कि आई प्रत्यय से बना शब्द है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है ग्रामीण, दूसरा आपका है अर्पित, तीसरा आपका है रोगी, चौथा आपका है पढ़ाई बच्चों, ठीक है। तो आई प्रत्यय से क्या बना आपका पढ़ाई बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 17 समझिए क्या बोल रहा है कि सेनापति में कौन सा समास है बच्चों, ठीक है। तो सेनापति में सिंपली को कौन सा समास आपका हो जाएगा, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेनापति एक पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 18 समझिए क्या बोल रहा है कि टोकरी में रसीले आम रखे हैं विशेषण बताइए दोस्तों, ठीक है। तो इसका सिंपली आपका विशेषण बच्चों को हो जाएगा कि रसीले हो जाएगा, ठीक है। रसीले रसीले यानी कि ये बच्चों को विशेषण हो जाएगा ये रसीले, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखिए 19 समझिए क्या बोला कि मृदु खाली जगह रखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे बच्चों, ठीक है। कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जो क्या भरेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन पहला आपका दिया हुआ से, दूसरा आपका है यहाँ पर में, तीसरा है ने, चौथा है के बच्चों, ठीक है। तो यहाँ सिंपली भराएगा आपका ने बच्चों, ठीक है। क्या भराएगा ने, ठीक है। मृदु ने रखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए 20 समझिए क्या बोला कि हाथ मालना मुहावरे का सही अर्थ बताइए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है हाथ मिलाना, दूसरा आपका है मलाई खाना, तीसरा आपका है भाग जाना, चौथा आपका बहुत पछताना बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको लगा देना सही चौथा बच्चों का बहुत पछताना सो, ठीक है। यानी कि हाथ मालना मतलब बहुत पछताना बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं देखिए आपका है खंड आपका यहाँ पर ग है पाठ्य पुस्तक सारा क्वेश्चन बच्चों का रहने वाला। देखिए क्या बोला कि
निर्देशांक आपका है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। इसके निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में इस पावन धारा के कई सपूतों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसमें से दो थे मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा एवं बाबू रामनारायण सिंह दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली आपका ये हो गया हम लोग का बच्चों पूरा आपका गद्यांश। नेक्स्ट आगे चलिए आप देखिए क्वेश्चन 21 समझिए क्या बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है गुरु शिष्य, दूसरा आपका है अपराजिता, तीसरा आपका है झारखंड के दो सपूत, चौथा आपका है मित्रता बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, तो झारखंड के दो सपूत से लिया गया है बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए 22 समझिए क्या बोल रहा है कि हमारी शासन व्यवस्था की नींव है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका है धर्म, दूसरा आपका है कोटि, तीसरा आपका है भारतीय संविधान, चौथा है भारतीय संस्कृति बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन लगा देना बच्चों यहाँ पर आपका भारतीय संविधान दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। अब अगला हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए 23 समझिए क्या बोला कि मरांग गोमके किन्हें कहा गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा आपका है बाबू रामनारायण सिंह, तीसरा आपका है तिलका मांझी, चौथा आपका है बिरसा मुंडा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आपका जयपाल सिंह मुंडा आपका सिंपली सही बच्चा हो जाएगा। इसको मरांग गोमके भी नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 24 समझिए क्या बोला कि सन 1946 में किसका गठन हुआ बच्चों। ठीक है, तो किसका हुआ था, ऑप्शन पहला आपका है लोकसभा का, दूसरा आपका है विधानसभा, तीसरा आपका है आम सभा, चौथा आपका है संविधान सभा बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों को लगा देना कि संविधान सभा का गठन बच्चों का हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए 25 समझिए क्या बोला कि सपूत का विलोम है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका है कपूत, दूसरा आपका है पूत, तीसरा आपका है पुत्र, चौथा आपका है निपूत बच्चों। ठीक है, तो सपूत का विलोम आपका हो जाएगा कपूत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका सिंपली सही हो जाएगा, कपूत बच्चों का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन की 26 समझिए क्या बोल रहा है कि छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था बच्चों। ठीक है, तो माँ की सेवा के लिए कमाना चाहता था, तो ऑप्शन में दूसरा आपका सिंपली सही हो जाएगा कि माँ की सेवा के लिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 27 समझिए क्या बोल रहा है कि लेखक की पत्नी ने तमाशा दिखाने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया बच्चों। ठीक है, तो क्या दिया था, तो रुपया दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा कि रुपया दिया था, रुपया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए 28 समझिए क्या बोल रहा है कि हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका है संगति, दूसरा आपका है पोशाक, तीसरा आपका है पढ़ाई, चौथा आपका संस्कार बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आपका संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 29 समझिए क्या बोल रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका है माता, दूसरा आपका है पिता, तीसरा है गुरु, चौथा है औसत बच्चों। ठीक है, तो विश्वास पात्र मित्र सिंपली आपका औसत के समान है बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न देखिए 30 समझिए क्या बोल रहा है कि बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका है मस्ती के लिए, दूसरा आपका है शौक पूरा करने के लिए, तीसरा आपका है दिमाग को आराम देने के लिए, चौथा है बिना किसी कारण के बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों का दिमाग को आराम देने के लिए बच्चों। ठीक है, देखिए 31 समझिए क्या बोला कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका है खाना खा लिया, ऑप्शन दूसरा आपका है पढ़ाई हो गई, तीसरा आपका है कब आए, चौथा आपका है कहाँ थे बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आपका कहाँ थे, ये बार बार पूछा था बड़े भाई साहब छोटे भाई को हर समय से। ठीक है, तो पहला सवाल यही था कि कहाँ थे बच्चों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 32 समझिए क्या बोला कि कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था बच्चों। ठीक है, तो कलिंग की राजकुमारी का नाम दोस्तों आप लोग
ऑप्शन पहला आपका है पद्मा, दूसरा आपका है राजलक्ष्मी, तीसरा आपका है देवसेना, ऑप्शन चौथा आपका है भानुमति बच्चों, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा कि पद्मा था बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 33 समझिए क्या बोला कि अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है पूरब, ऑप्शन दूसरा आपका है पश्चिम, तीसरा आपका है उत्तर, चौथा आपका दक्षिण बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही बच्चों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों को यहाँ पर पश्चिम की ओर था उससे, ठीक है। तो पश्चिम था बच्चों, ऑप्शन दूसरा आपको सिंपली सही। दोस्तों प्रश्न 34 समझिए क्या बोला कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था बच्चों, ठीक है। तो दुश्मन समझ रहा था, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा कि दुश्मन समझ रहा था बच्चों, ठीक है। दोस्तों अब अगला हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, देखिए 35 समझिए क्या बोल रहा है कि डॉक्टर चंदा में कौन कौन से गुण थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका धैर्य था, दूसरा आपका है दृढ़ इच्छा शक्ति था, तीसरा आपका है लगन था, चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आपका इनमें से सभी था बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट अब आगे चलिए हम लोग दूसरा समझाइए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सिंपली इसमें सही विकल्प का आपको चयन बच्चों करने के लिए बोला गया। देखिए क्या बोला कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पेड़ों की निशानी, ठीक है, इनके पैरों की निशानी बच्चों, ठीक है। दोस्तों इस हम लोग काव्यांश को पढ़ लिए बच्चों। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 समझिए क्या बोला कि उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है बच्चों, ठीक है। तो इस किस कविता से लिया गया है, ऑप्शन पहला आपका है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दूसरा आपका है डायन एक अंधविश्वास, तीसरा आपका है पथ की पहचान, चौथा है पुष्प की अभिलाषा बच्चों, ठीक है। तो किससे लिया गया बच्चों फाइनली आप लोग का, तो लिया गया आपका ये है पथ की पहचान से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखिए 37 समझिए क्या बोला कि कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है मित्र का, दूसरा आपका है स्थान, तीसरा आपका है पथ का, चौथा है रुपया बच्चों, ठीक है। तो सिंपली पथ का पहचान करने के लिए बोला गया है, ऑप्शन तीसरा आपका सिंपली सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 38 समझिए क्या बोला कि बटोही का क्या अर्थ है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है यात्री, दूसरा आपका है राही, तीसरा आपका है पाथिक, चौथा इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो बटोही का अर्थ सिंपली आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन देखिए 39 समझिए क्या बोल रहा है कि कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है पद चिन्ह, दूसरा आपका है पुस्तक, तीसरा आपका है धन, चौथा आपका स्मृति चिन्ह बच्चों, ठीक है। तो क्या छोड़ गए हैं बच्चों, तो पद चिन्ह छोड़ गए हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखिए 40 समझिए क्या बोल रहा है कि उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या देना चाहते हैं, तो सिंपली आपको सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन बच्चों यहाँ पर कि परोपकार की भावना जागृत करने की बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 41 समझिए क्या बोल रहा है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है वीर सैनिक, दूसरा आपका है सौंदर्य, तीसरा आपका है रंग एवं सुगंध, चौथा आपका है अध्यापक दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली सही बच्चों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बच्चों को यहाँ पर कि वीर सैनिक आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए 42 समझिए क्या बोला कि पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है बच्चों, ठीक है। तो अपने भाग्य पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 43 समझिए क्या बोल रहा है कि राम और भरत को संदेश संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है लक्ष्मण, दूसरा आपका है भरत, तीसरा है माता, चौथा आपका ऑप्शन है पिता बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर भरत को कहा है, ऑप्शन दूसरा आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न देखिए 44 समझिए क्या बोला कि श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है बड़ों की आज्ञा, दूसरा आपका है गुरुजनों की आज्ञा, तीसरा आपका है राजधर्म, चौथा आपका है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आपका इनमें से सभी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों
प्रश्न देखिए 45 समझिए क्या बोल रहा है कि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है मुख, दूसरा आपका है आँख, तीसरा आपका है नाक, चौथा आपका है कान बच्चों, ठीक है। तो तुलसीदास के अनुसार सिंपली मुखिया को मुख के समान होना चाहिए बच्चों, ठीक है। दोस्तों अब अगला हम लोग करने वाले क्वेश्चन देखिए 46 समझिए क्या बोल रहा है कि किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है बच्चों, ठीक है। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख में किया गया है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिंपली सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 47 समझिए क्या बोला कि रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है बच्चों, ठीक है। तो प्रदूषित होने के कारण बच्चों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपको सिंपली सही हो जाएगा कि प्रदूषित होने के कारण रोने जाती है, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 48 समझिए क्या बोला कि तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है रामायण से, दूसरा आपका है रामचरितमानस से, तीसरा है महाभारत से, चौथा आपका श्री भागवत गीता से बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका है रामचरितमानस से लिया गया है बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 39 समझिए क्या बोला कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है बीमारी का, दूसरा आपका है अस्पताल की कमी, तीसरा आपका है समय पर डॉक्टर का ना मिलना, चौथा आपका है बूढ़ी पृथ्वी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आपका बूढ़ी पृथ्वी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 50 समझिए क्या बोला कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है बाल विवाह, दूसरा आपका है बाल श्रम, तीसरा आपका है दहेज प्रथा, चौथा है अंधविश्वास बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आपका अंधविश्वास सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग सामाजिक बुराई भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक डायन का अंधविश्वास था कविता, उसमें कहा गया जिसको दूर करने के लिए, ठीक है। तो अंधविश्वास को दूर करने बोला गया। दोस्तों इस वीडियो हम लोग कर चुके हैं टोटल आपको 50 क्वेश्चन बच्चों, सारा आपका इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा जितना उसके वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं आपको लेकर आऊँगा आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन, साथ में आपका मैथ का भी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।